नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। जय माता दी। आप सब जानते हैं कि नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि 4 नवरात्रों में 2 नवरात्रि जो होती है प्रत्यक्ष होती है, जिसमें एक सादड़ी है, दूसरा ये चैत्र नवरात्रि होता है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ फलदायी है और अगर आप विधि विधान से माता रानी की पूजा करेंगे तो माता अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी का जो आगमन है वो गज यानी हाथी से हो रहा है और विदाई भी हाथी से ही होने वाली है। इसलिए यह बहुत ही शुभकारी और फलदायी है। कलश स्थापना की 2 मुहूर्त रहेगी। ये कलश जो नवरात्रि की शुरुआत है वो 29 मार्च से ही हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार जो कलश स्थापना का शुभ तिथि रहेगा वो रहेगा 30 मार्च 2025 को। और इसके 2 मुहूर्त रहेंगे। एक है सुबह के 6:12 से सुबह के 10:20 तक और दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त है वो है दोपहर का 11:59 से 12:49 तक मुहूर्त बना रहेगा। तो इन 2 मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं अगर आप घट स्थापना करते हैं तो। और इस पे आपको विशेष 3 जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखनी है, जो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, चाहे आप व्रत रखते हो या फिर सिर्फ आप पहली और अष्टमी का व्रत रखते हो। पहली बात यह है कि आपको अपने घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, एकदम साफ माता रानी का स्वागत करना है एकदम अच्छे से और दिल खुश करके। और दूसरा है कि आपको नाखून या बाल नहीं काटने हैं। और तीसरी बात यह है कि आपको प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। माता रानी की पूजा सच्चे हृदय से करनी है। माता नहीं देखती है कि आप क्या चढ़ावा चढ़ा रहे हो और क्या कर रहे हो, माता बस आपकी भक्ति भाव देखती है। सो आप अगर घट स्थापना नहीं भी कर रहे हो तो विधि विधान से माता रानी की फोटो प्रतिमा जो भी मंदिर में करे या फिर नीचे आप जो है वो चौकी लगा के करे। अब बस साफ सुथरे होकर स्वच्छ मन से करे। जो चढ़ाए माता को स्वच्छता से चढ़ाए, साथ ही माता को भोग प्रसाद अर्पण करें। माता को पान सुपारी बहुत प्रिय होती है, वह अर्पण करें। माता को पसंदीदा भोग जो है मालपुआ केला बतासे वगैरह चढ़ाए। साथ ही माता रानी को सुहाग का जो सामान है सिंदूर बिंदी चूड़ी वगैरह सब चढ़ाए। जो भी आपकी श्रद्धा है भक्ति है, लाल चुन्नी चढ़ाए और अपने इस क्षमता के अनुसार माता रानी को भोग प्रसाद चलाए। माता रानी को लौंग इलायची वगैरह चलाए। दीप प्रज्वलित करे, अगर हो सके तो अखंड करे या नाक तो बस दीप को माता रानी, क्योंकि माता रानी को दीप जो है वो माता रानी के प्रतीक माना जाता है। और छठे दिन से माता रानी एकदम जागृत अवस्था में होती हैं, तो माता रानी का दीप को आप साक्षात माता रानी का स्वरूप मान के पूजा करें। चुनरी भेंट चढ़ाए, माला चढ़ाए, फूल चढ़ाए। अड़हुल के फूल माता को प्रिय होती है। माता की आरती गाए, माता की चालीसा करें। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपको वक्त मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, उस अनुसार आप अपनी श्रद्धा क्षमता से भक्ति की जाती है, ना कि दिखावे से भक्ति की जाती है। माता का दिल बहुत ही कोमल और पाक होता है, क्योंकि वह हमारी माँ होती है और माता रानी सब जानती है कि हम कितना दिखावा कर रहे हैं और कितना शुद्ध हृदय से कर रहे हैं। जो शुद्धता से, जो प्रेम से, जो भक्ति भाव से हम माता रानी की पूजा करते हैं वही माता स्वीकार करती है। और इस बार एक तिथि का क्षय हो रहा है तो माता की जो पूजा पाठ का हमें अवसर बस 8 दिनों का मिलेगा। तो इस तरह से आप माता रानी की पूजा अर्चना भक्ति भाव करें और श्रद्धा से माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाएं, आरती वगैरह गाएं, पूरे घर पे शंखनाद करें, घंटियाँ बजाएं। और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय माता दी।